नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के बाद जो महंगाई और मंदी का असर पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी जबरदस्त रूप से दिखाई दे रहा है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चार्टेड अकाउंटेंट पीयूष कड़ावत जी। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। काफी ज्यादा महंगाई और मंदी का दौर है, क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो यही है, जो अभी युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़े, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और उससे हर जगह महंगाई देखने को मिल रही है। जी। अब उसी पे है ना, अगर हमको अल्टरनेट सोर्स देखने चाहिए जहाँ से हम और सस्ता क्रूड ऑयल ले सकें, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्शन लागत पे पड़ रहा है। सर, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है और साथ में मंदी, किस तरह का असर जो है व्यवसायिक जगत पर या आर्थिक स्तर पर पड़ रहा है? सर, महंगाई बढ़ने के दो रीज़न होते हैं। कहीं ना कहीं अगर लोगों के पास बाइंग पावर बढ़ता है, वो भी महंगाई को बढ़ाता है और लागत बढ़ती है। अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, जब फ्री में फंड दिया जा रहा है लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने का कारण बन रही है। आज जैसे हमारी लाडली बहना योजना या दूसरी जो योजनाएं चल रही है अलग अलग राज्यों में, अगर उसी की जगह गवर्नमेंट फोकस करे इंफ्रा पे, रोजगार बढ़ाने पे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो वो महंगाई को कंट्रोल करेगी। पर अगर हम सीधा फंड लोगों को दे रहे हैं, तो डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और वो महंगाई को बढ़ा रही है। सर, वर्तमान में आपकी जो आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, किस तरह से देखते हैं किन किन चीज़ों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है और उससे आम आदमी की स्थिति कहाँ गड़बड़ा रही है? सर, तो पेट्रोल हर जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, तो सब जगह हमारा कहीं ना कहीं पावर और फ्यूल का यूज़ हो रहा है। तो हर प्रोडक्ट पे अगर मैं पेट्रोल फिल करा रहा हूँ तो डायरेक्टली उसके लिए पे कर रहा हूँ, अगर कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी लागत में इस महंगाई का असर आ रहा है। इसमें अगर सरकार चाहे तो थोड़ा रिलैक्सेशन और दे सकती है। अब पेट्रोल पे जैसे हम एमपी गवर्नमेंट की बात करें, 40 से 45% वो वेट लगाते हैं। अब चूंकि पेट्रोल की रेट बढ़ चुकी है इंटरनेशनल, तो गवर्नमेंट चाहे तो हमारी दर थोड़ी कम करे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी बढ़ चुका है उससे, तो वो चाहे तो आम जनता को इसकी रिलीफ दे सकती है। सर, सबसे ज़्यादा मार जो है मध्यम वर्ग पर पड़ रही, उनकी जेबों पर पड़ रही, इसके लिए क्या कहेंगे सर? हाँ सर, वह है मार, पर उसका कहीं ना कहीं अब उनको अपने सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ानी पड़ेगी और सरकार को भी अब इस तरफ सोचना चाहिए कि हम कैसे हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ा सकें। आज मध्यम वर्ग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे रोजगार के अवसर कम है। इवन जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ऐसी स्किल डेवलप नहीं की जा रही है कि वो इजीली मार्केट में जॉब कर सकें। क्यों, महंगाई अपनी जगह है, पर अगर उनकी अर्निंग उस अकॉर्डिंग बढ़ गई तो वो उसको मीट कर पाएंगे और महंगाई को अफोर्ड कर पाएंगे। सर, क्या लगता है कहाँ तक ये दौर जारी रहेगा और क्या रूप ले लेगा सर? सर, अभी इसको लेके वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इंटरनेशनली बहुत सारे फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं। जी। तो ये कितने टाइम चले, 1 साल 2 साल चले, पर अभी आने वाला 1 साल तो टफ रहने वाला है। आने वाला 1 साल काफ़ी टफ रहने वाला है। सर, आपने सरकार की बात करी कि सरकार को कुछ उपाय करना चाहिए। थोड़ा सा आप विस्तार से सर बताएंगे किस तरह के उपाय खास करके किए जाने चाहिए सर? सर, जो पहले तो है ना, हमको कहीं ना कहीं टैक्स को रीडिफाइन करना चाहिए, क्योंकि आज सरकार को जो टैक्स मिल रहा था वो मिले, पर जो रेट बढ़ने के कारण जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है उसकी रिलीफ दे। इवन जो पेट्रोल और डीजल की कब से डिमांड की जा रही है कि इनको जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि होता क्या है, आज हमने जो पेट्रोल पे टैक्स पे किया, अब वही प्रोडक्ट जब जीएसटी में बिकता है तो उस टैक्स पे फिर टैक्स लग रहा है, तो उससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। अगर 10,000 रुपये पेट्रोल पे टैक्स दे चुका है आदमी और 4,000 रुपये उसकी लागत में जुड़ चुका है वो टैक्स, अब वो जब प्रोडक्ट मार्केट में बिकने आ रहा है तो उस पर फिर जीएसटी लग रहा है 18% तो 5%। अगर यही जीएसटी में आ जाएगा पेट्रोल और डीजल, तो टैक्स की रिबेट मिलने लग जाएगी, उससे महंगाई कंट्रोल में आएगी। और सरकार को अब मेन इंफ्रा पे फोकस होना चाहिए, रोजगार कहाँ से ज़्यादा हो सके, हम कैसे हमारी सप्लाई और बढ़ा सके, ना कि हम फ्री में लोगों को सब्सिडीज और ये डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका कहना है कि लोक लुभावन योजनाएं जो सरकार की चल रही है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए सर? जी बिल्कुल, और उनको बेसिक इंफ्रा पे हम सप्लाई चेन को कैसे ब्रॉड कर सके। इवन क्रूड पे जो हमारी डिपेंडेंसी है कि एक हॉर्मुज का जो पाथ बंद हुआ है,
हमको और अल्टरनेट वे देखने चाहिए जहाँ से हम हमारी आपूर्ति कर सकें। आपको अल्टरनेट वे में कुछ आप बता पाएंगे कि क्या हो सकता है? सर जैसे आज चूंकि मीडिया पे इवन विपक्ष में बहुत सारे जने बोल रहे हैं रूस और ईरान, तो हमको अपना देखना चाहिए कि देश का हित काय में है। अगर और कहीं से हमको सस्ता मिलता है और हमारी जनता को उसका बेनिफिट पास ऑन कर पा रहे हैं तो हमको उधर मूव ऑन होना चाहिए। सर हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई, कहीं ना कहीं लोगों में एक भय सा बैठ गया है। किस तरह से जनता और इस चीज के लिए लड़ाई लड़े? सर वैसे देखा जाए तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो इस सच इतना पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम इंटरनली भी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर हाँ, सरकार को स्टेप बाय स्टेप इस पे कदम उठाने चाहिए ताकि ये स्थिति और विकराल ना हो। सर सबसे बड़ी बात है गरीब के लिए खाने की थाली, सर वो थाली तक बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ सर, वो महंगी हो रही और सरकार को इस तरफ कदम उठाने चाहिए, मतलब वो रोजगार बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली इनका इफेक्ट आएगा। इन सारी परिस्थितियों में आप क्या सोचते हैं, कोई खास बात आप कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, मतलब वही सेम चीज़ के है ना, हमारा कहीं ना कहीं टैक्स की दर को रीडिफाइन किया जाए। जीएसटी में अगर इसको लाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम होगा और रिसोर्सेज ऐसे बनाए, ऐसा इंफ्रा बनाए कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सर ये रोजगार वाली बात कही, मैं थोड़ा सा राजनीतिक स्तर पर चला जा रहा हूँ कि इन्हीं बातों को लेकर अभी आपने देखा है कॉकरोच पार्टी का राजनीति हो गया। सर क्या सोचते हैं सर? सर वह बहुत बड़ा मैसेज है आज सरकार के लिए कि आज इतनी आम जनता बेरोजगार है कि एक दो दिन में इतने सारे उनके फॉलोअर्स बढ़े, तो सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसमें बहुत सारे फैक्टर, आज पेपर लीक होना, रोजगार न मिलना, करप्शन का इतना ज़्यादा बढ़ना, अब सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो बाकी कंट्रीज़ में जिस तरह का हंगामा हुआ है, इंडिया भी वो फेस कर सकता है क्योंकि नाराजगी बहुत यूथ लेवल पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आप थे चार्टेड अकाउंटेंट पीयूष जी कड़ावत साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए टैक्स की स्थिति को देखना चाहिए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए, लोक लुभावन योजना के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना देश की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस दिशा में सोचना जरूरी है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।